मिर्जापुर के चिल्ह थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरिसिंहपुर और मुहपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने प्रशासनिक टीम सक्रिय नजर आई है। एसडीएम सदर गुलाब चंद्र व सीओ सदर अमर बहादुर ने खुद पहुंचकर पीड़ितों को भोजन और खाद्य सामग्री वितरित की। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। मिर्जापुर के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, एसीपी सिटी नितेश सिंह, एसडीएम सदर गुलाब चंद्र और सीओ सिटी विवेक जावला सहित सीओ सदर अमर बहादुर ने जनताओं की समस्याएं सुनी है। तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह सहित विद्युत विभाग, नगर पालिका, सभी थानों के एसआई और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया है। मिर्जापुर के अकोड़ी गांव में 3 अगस्त को सुबह 11 बजे कर्णावती और गंगा नदी के उफान के चलते चारों ओर बाढ़ का पानी भर गया। गांव पूरी तरह जलमग्न है और फसलों को भारी क्षति पहुंची है। किसानों में भारी निराशा है और स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द राहत व सहायता की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर में बाढ़ के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर एडीएम एफआर अजय कुमार सिंह व एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने त्वरित कार्यवाही की। एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें हरिसिंहपुर व मल्लेपुर में राहत कार्य में जुटी हुई है। एसडीएम सदर ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर मिर्जापुर के लालगंज ब्लॉक क्षेत्र के पतार कला गांव स्थित बाड़ोना बाबा शिव मंदिर में रविवार को श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। रुद्राभिषेक और बृहद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों शिव भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक विधि विधान से हुई। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर जय कुमार सिंह ने पूजन कर भक्तों को प्रसाद वितरित किया। अंतर्राष्ट्रीय संत बाल योगी संजय महाराज ने रुद्राभिषेक के आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से बताया। मिर्जापुर के ड्रमटगंज घाटी में रविवार दोपहर भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लेन बंद करनी पड़ी। शनिवार रात से जारी भारी बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी का मलबा सड़क पर आ गिरा। यहां इस वर्ष का तीसरा भूस्खलन है। एनएचएआई और डीबीएल कंस्ट्रक्शन की टीम ने जेसीबी और डंपर के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। एनएचएआई के सहायक अभियंता अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि देर शाम तक मलबा हटाकर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल एक लेन से ही वाहन चल रहे हैं और काम तेजी से जारी है। मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर ढोरहरा गांव से 78 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति को एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने पीएसी नाव के माध्यम से बाढ़ क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बचाव कार्य में डीडीओ विजय कुमार जायसवाल, सीओ सदर अमर बहादुर, वीडियो कोन थाना अध्यक्ष चिल्ह और राजस्व टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। राहत एवं बचाव कार्य पूरी तरह से तत्परता से जारी है। उत्तर प्रदेश के जिलों में संभावित बाढ़ खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बाढ़ राहत और चौकियों की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और बीमारियों से निपटने के लिए विशेष निगरानी के आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने को लेकर पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई है। बाढ़ में जो जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का अभी ट्रेंड है और जो संभावना है कि प्रयागराज में भी राइजिंग ट्रेंड है। इसकी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, उनमें भी अभी जलस्तर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना है कि अभी अगले आने वाले 4-5 दिनों तक ये बढ़ता हुआ क्रम जारी रह सकता है। उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि खतरे का निशान के आसपास तो नदी जल्दी आ जाएगी, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। तो इससे जो गांव प्रभावित हो सकते हैं वो सारे गांव चिन्हित कर लिए गए और उनके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बाढ़ चौकियों का चिन्हीकरण करना है, नावों की व्यवस्था करना है, उसके अलावा राहत सामग्री का पैकेट करा के अगर वितरण की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था करना है। पशुओं की जैसे उनका खुरपका, मुँह पका, इस तरह की बीमारियां होती हैं उससे टीकाकरण का विषय है। या फिर बाढ़ की स्थिति में जैसे शुद्ध पेयजल होता है तो उसको बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन टैबलेट्स है, इन सब के प्रबंध करना है। इसी तरह के अन्य कार्य हैं। कृषि है तो कृषि में अगर फसल को नुकसान होगा तो कृषकों को इसका
मुआवजा दिलवाने के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत हो या आपदा राहत के अंतर्गत हो, तो वो सारे काम बिना किसी समस्या के कर लिए जाए, जो क्योंकि बाढ़ के समय में आम जनमानस वैसे ही पीड़ित होता है। तो जो किसी भी योजना से कवर हो सकता है और जो उसको अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती है, वो हर संभव उपाय सिरबंद अभी प्रभावित आ रहे हैं। सदर तहसील प्रभावित होती है, सदर तहसील के अलावा चुनार तहसील है, वहाँ प्रभावित होती है। 8 विकास खंड हैं जिनमें प्रभाव पड़ सकता है। तो वो सभी लोग, वो सारे चिन्हीकरण तो किया गया है और वो व्यवस्थाएं, जो भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं, वो सब सुनिश्चित की जा रही हैं। लेकिन अब बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कृषि से लेकर के, कृषि है, पशुपालन है, सीएमओ का हेल्थ है, चिकित्सा है, संचारी रोग ना है, पशुओं के रोग ना है, उनको राहत के सारे उपाय कर लिए जाएं। इवैक्यूएशन करना हो तो उनको समय रहते अगर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना है तो बाढ़ चौकियों पर उनकी व्यवस्था कर ली जाए। तैयारी आपकी पूरी है? सारी तैयारियां की गई हैं और पूरा प्रयास ये किया जाएगा कि जनता को कम से कम समस्या का सामना करना। लेकिन ये SDRF है, DRF की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी आएगी। उससे पहले PSC की फ्लड यूनिट होती है। उन सबको जैसा आवश्यकता है उसका डिप्लॉयमेंट होगा। संपर्क मार्ग जैसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए नावों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि नावों की व्यवस्था की गई। नावों की आवश्यकता ही इसलिए होती है कि संपर्क मार्ग से अगर कोई गांव कट गया है तो लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नावों के माध्यम से उस समय कार्य किया जाता है। जिला प्रशासन ने जो सभी संभावित उपायों को किया है और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो जनता है, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में निवास करती है, उसको कम से कम समस्या का सामना करना। थैंक यू सर।